अब पार्ट 3 शुरू होता है। जब पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया अंदर घुस करके वो हमारे 9 ठिकानों को तबाह करके और आसानी से वापस चला गया, तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पूरी दुनिया में उसकी थू-थू होने लगी। आखिरकार पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर देश कहता है, या पाकिस्तान खुद मानता है, या मुस्लिम कंट्री उसको इतना वैल्यू देते हैं कि आप न्यूक्लियर पावर हैं, आप पावरफुल कंट्री हैं। आपके देश में घुस करके अगर वो मार के चला जाता है तो ये न्यूक्लियर किस काम का? यानी आप कौन से पावरफुल देश हुए? न्यूक्लियर पावरफुल देश इसलिए माना जाता है कि न्यूक्लियर रखने का बहुत से कैरेक्टेरिया है जिसको फुलफिल करना होता है। अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हैं तभी आप न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। पाकिस्तान इसको शायद परीक्षा में पास हो गया था, लेकिन एक्चुअली न्यूक्लियर पावर के लायक वो देश नहीं है। आप खुद ही उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक न्यूक्लियर पावर देश में इंडिया बेहिचक घुसता है और 9 जगह पे स्ट्राइक करके चला आता है, और वहाँ के आर्मी, वहाँ के फोर्स, वहाँ के किसी को पता तक नहीं चलता है। पता नहीं किस तरह का न्यूक्लियर पावर देश। जो कुछ इंडिया के स्ट्राइक के बाद पार्ट 2 शुरू होता है। पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, इज्जत पे पड़ गया मेरा, अब भारत को छोड़ेंगे नहीं, और आक्रोश में बिना कुछ सोचे समझे पहले उसको इस बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए था, उसको जानकारी लेना चाहिए था। भारत युद्ध नहीं किया था, भारत ने आतंकवादी पे हमला किया था, जो बात पहले से वो कहा था, जो हम आतंकवाद को मिटाएंगे। ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। उसको चाहिए था कि आतंकवाद के विरोध में हम भी आपके साथ खड़े हैं, इतना कह देने से मामला सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने रिटेलिएट किया, और रिटेलिएट करने के जवाब में उसने सैकड़ों की संख्या में ड्रोन, मिसाइल और उसके पास जो भी फाइटर जेट है सबको भारत भेज दिया हमला करने के लिए। यहाँ S-400 जैसा सुदर्शन चक्र है भारत के पास, जो बॉर्डर पे ही सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया, सभी ड्रोन को ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि उसकी 2 फाइटर जेट को भी मार के गिरा दिया। इसके जवाब में ये सारी कहानियाँ 9 तारीख के रात को हुआ।